बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आए जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसो का मीन सेम मतलब कांस्टेंट, और ये कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। अब आप इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कीप कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स का वो प्रोसेस है जहाँ पे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम उसका प्रेशर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इसकी डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये प्रेशर की लाइन है और ये वॉल्यूम की लाइन है। अब मैं यहाँ पे जब मैं इस तरफ इंक्रीज़ करूँगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब इस तरफ करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप देखें, अब डायग्राम को समझने की ज़रूरत है आपको। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, आप डायग्राम को देखें। वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे P1 था और V1 यहाँ तक V1 है, लेकिन जब इस तरफ जाएंगे ना तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ होगा। लेकिन ये डायग्राम में आप देख सकते हैं वॉल्यूम की लाइन एक ही जगह पर करी है, लेकिन जो प्रेशर है वो ऊपर की जानिब जा रहा है। P1 से ऊपर की जानिब गया और यहाँ पे P2 हो गया। टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर जब ऊपर गया तो T2 हो गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का आप देख सकते हैं, वॉल्यूम V1 यहाँ पे था और ऊपर भी V1 है, क्योंकि इसने इतना ही वॉल्यूम लिया हुआ है। जब इस तरफ से अगर यहाँ पे हो जाता तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप इस प्रोसेस में हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ। ये मैंने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से हीट दी, इसका वॉल्यूम था V और टेम्परेचर था T1। यहाँ पे प्रेशर था P1। अब मैं मैं आपको दूसरी एग्जांपल बता दूँ। ये मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और मैंने यहाँ पे उसको वॉल्यूम V रखा, 2 पिस्टन रख के, और इसका प्रेशर था P1 और टेम्परेचर था T1। अब मैंने यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड की। जब मैंने यहाँ से हीट प्रोवाइड की तो ये ऊपर की जानिब गया। जब प्रोवाइड की तो मैंने यहाँ से दूसरे सिलेंडर में इसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया। जब मैंने उसको प्रेशर को बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। जब मैंने यहाँ से प्रेशर को बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे मैंने प्रेशर को 3 कर दिया तो वॉल्यूम वहाँ पे कांस्टेंट रहा। फॉर एग्जांपल अभी एक दूसरी एग्जांपल ले ले, जैसे कि आप एक नॉर्मल बॉडी है, ये एक नॉर्मल बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T1।
यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर दिया, एक पिस्टन था जिसको मैंने प्रेशर दिया P1। यहाँ से मैंने जब हीट इसको प्रोवाइड की तो ये पिस्टन ऊपर की जानिब चल रहा था। तो मैंने यहाँ से प्रेशर को बढ़ा के, जब मैंने प्रेशर को 2 की जगह 3 कर दिया तो प्रेशर हो गए यहाँ पे मेरे पास P1 से P2, टेम्परेचर हो गए T1 से T2, लेकिन वॉल्यूम सेम रहा क्योंकि यहाँ भी इतना है और यहाँ पे वॉल्यूम में कोई इंक्रीज़ नहीं आया क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिए। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज अभी तक नहीं आया है, वॉल्यूम एज इट इज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर ऊपर की जानिब जा रहे। तो P1 से P2 हो गया, V1 एज इट इज़ सेम, और T1 से टेम्परेचर T2 यहाँ पे हो गए। तो अब इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं, आप देख लें मैथमेटिकली ये किस तरह, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर होता है इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमने पिछले प्रोसेस में भी मालूम की थी कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है P इज इक्वल डेल्टा वी। तो यहाँ सिंपल हम डेल्टा डब्ल्यू की जगह पुट करेंगे, ये एज इट इज़ सेम आ जाएगा, फिर डेल्टा यू एज इट इज़ सेम आ जाएगा, प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम पुट करेंगे P डेल्टा वी और और यहाँ पे इस प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हमेशा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ज़ीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आए, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो आएगा तो वर्क डन का जो वैल्यू होती P डेल्टा वी, तो ये P तो एज इट इज़ सेम रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी की जगह हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ज़ीरो से P मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा डब्ल्यू, तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जब ज़ीरो है और यहाँ पे P के साथ जब डेल्टा वी होता है मल्टीप्लाई होता है डेल्टा वी ज़ीरो और ये P ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। जब दोनों ज़ीरो हो गए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखें पी वी की जगह ज़ीरो, डेल्टा वी की जगह ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय P, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज इट इज़ सेम, चेंज इन हीट एज इट इज़ सेम। तो ये सो हमारे पास इक्वेशन रह गई डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू। ये हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।